देखो अगर आपने ज्यादा पैसे भी नहीं लगाने लेकिन आपको परफॉर्मेंस चाहिए एकदम ही फास्ट और एक्चुअली आपको ऐसा लैपटॉप चाहिए जो कि आप अगले 3-4 साल तक इजीली यूज कर पाओ, तो इसके लिए ना 40,000 रुपए का बजट एकदम ही परफेक्ट चीज है। एंड मैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर जो लेटेस्ट 13 एंड 12 जनरेशन के लैपटॉप्स है ना इंटेल वाले वो बताऊंगा। स्पेक्स, फीचर्स वगैरह सब कुछ एकदम डिटेल में चेक करेंगे। एंड इस वीडियो को देखने के बाद ना आपको कुछ भी सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो के एंड में आपको ये चीज पता होगी कि भाई मेरा ये पर्पस है एंड इतने पैसे के अंदर मुझे ये वाला लैपटॉप बाय करना है। एंड जो भी लैपटॉप मैं आपको बताऊंगा ना वो सारे ब्रांडेड लैपटॉप है। ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं मैंने कवर किया कि आपने आज लैपटॉप ले लिया, अगर उसके अंदर कोई भी दिक्कत आ गई ना तो आपको आफ्टर सेल सर्विस के अंदर कोई परेशानी मिले, ऐसा मैं कोई भी लैपटॉप नहीं बताऊंगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं HP के 14S लैपटॉप की। देखो 14 इंचेस के डिस्प्ले साइज में इस बजट का जो सबसे बेहतरीन लैपटॉप है ना वो यही वाला है। लैपटॉप के अंदर हमें बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है एंड i3 का 1215U प्रोसेसर दिया गया 6 कोर 8 थ्रेड्स वाला। एक चीज करते हैं कि इसका ना प्रोसेसर का कंपैरिजन चेक करते हैं। i5 का 11 जनरेशन हो गया, i3 का 11 जनरेशन हो गया, Ryzen 3 5000 सीरीज, Ryzen 5 5000 सीरीज एंड Ryzen 3 7000 सीरीज, इन सभी के कंपैरिजन में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा बढ़िया है। ओवरऑल इस बजट का सबसे तगड़ा प्रोसेसर यही वाला है। 8GB की रैम मिल जाती है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16GB, साथ में 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है, तो जिस भी लैपटॉप के अंदर हमें रैम एंड स्टोरेज ये दोनों चीजें एक्सपेंडेबल मिलती है ना, अपना लैपटॉप टोटली फ्यूचर प्रूफ बन जाता है। 14 इंच की डिस्प्ले साइज में लैपटॉप मिलेगा, फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 250 निट्स की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC। देखो लैपटॉप का जो साइज है वो इतना कॉम्पैक्ट है, आप इसे कहीं पे भी कैरी कर सकते हो। इंटेल की UHD ग्राफिक्स, MS ऑफिस 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में 4 से 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। 2 USB टाइप, एक USB टाइप C, HDMI एंड 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। तो बढ़िया लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसीडर करो। देखो अभी ना एक चीज समझने वाली है, बिल्कुल ही डिट्टो स्पेसिफिकेशन के साथ ना HP के ही आपको 2 और मॉडल मिलते हैं, HP 15S लैपटॉप्स। इनके अंदर एक चीज का डिफरेंस है, एक तो डिस्प्ले साइज बड़ी है, 15.6 इंच के अंदर हमें ये दोनों लैपटॉप्स मिलते हैं। एंड दूसरी चीज, एक का प्राइस है 39,000 रुपीज एंड दूसरे का प्राइस है 41,000 रुपीज। जिसके लिए हम ज्यादा पैसे पे कर रहे हैं ना उसके अंदर हमें जो रैम मिलती है ना वो 16GB की मिलती है। तो आप इन तीनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हो। दोनों जो 8GB रैम के साथ आ रहे हैं उनकी रैम एक्सपेंडेबल है 16GB तक। अगर आपने बाद में रैम एक्सपेंड करनी है उसका भी ऑप्शन आपके पास है, एंड अगर आप अभी ज्यादा रैम के साथ जाना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। मैं ऐसा करता हूँ कि सभी के बेस्ट बाय लिंक्स आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। एंड ये सभी लैपटॉप्स वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप्स हैं। आगे बढ़ते हैं डेल वॉस्ट्रो 3420। भाई डेल का 35,000 के अंदर हमें ये जो लैपटॉप मिलता है ना, इससे बढ़िया आपको लैपटॉप 35,000 के प्राइस पे दूसरा कोई नहीं मिलेगा। अब ये लैपटॉप ना 2 डिस्प्ले साइज में आता है, 14 इंच के अंदर भी आपको मिल जाएगा एंड 15.6 इंच के अंदर भी अवेलेबल है। इसका डेडिकेटेड रिव्यू भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, लेकिन जो मैंने रिव्यू किया था वो किया था 15.6 इंचेस वाला। देखो जो परफॉर्मेंस है ना वो बिल्कुल ही सेम है लैपटॉप्स की। इस पे मैंने गेमिंग करके देखी है, कोडिंग करके देखी है, एडिटिंग करके देखी है, एकदम ही स्मूथ परफॉर्मेंस मिलती है। i3 का 1215U प्रोसेसर है, बिल्कुल ही सेम प्रोसेसर है जो कि HP वाले लैपटॉप के अंदर हमें मिल रहा था। 8GB की रैम जो कि एक्सपेंडेबल है 32GB तक, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अब इसके अंदर हमें 2 डिस्प्ले साइज में लैपटॉप मिलता है, 14 इंच की डिस्प्ले साइज में भी एंड 15.6 इंच के अंदर भी। फुल एचडी WV एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 250 निट्स की ब्राइटनेस। देखो मैंने इसके ऊपर जब एडिटिंग करी ना, मीडियम लेवल तक की एडिटिंग आप इसके ऊपर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बेसिक से मीडियम लेवल तक की। बट अगर आप हाई लेवल की एडिटिंग करना चाहते हो ना, मल्टी लेयर के अंदर जाओगे तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, उसके अंदर हमें दिक्कत मिलेगी, टाइमलाइन भी लैग होगी। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि बेसिक एंड मीडियम लेवल तक की एडिटिंग इसके ऊपर हो जाती है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। इंटेल के UHD ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में एंड इसके ऊपर देखो मैंने GT5 खेल के देखी है, स्मूथ गेम प्ले है, मॉर्टल कॉम्बैट खेल के देखी है, स्मूथ गेम प्ले है, एंड जब मैंने बैटमैन खेली डिफॉल्ट सेटिंग्स के ऊपर तो मुझे 40 to 45 FPS मिल रहे थे, यानी कि स्मूथ गेम प्ले है। ऑब्वियसली देखो यार गेमिंग लैपटॉप तो है नहीं, ना ही डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है एंड ना ही बाकी सारे स्पेक्स गेमिंग लैपटॉप वाले हैं। बट अगर हमने कभी कभी गेमिंग करनी है ना ओकेजनली, वो चीज लैपटॉप करवा देगा, उसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं मिलती। फिर MS ऑफिस ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में 3 USB टाइप है, HDMI, Ethernet एंड 3.5mm जैक। हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है, 35,000 के अंदर टोटली वर्थ इट है। नाउ दिस इज Lenovo ThinkBook 16 लैपटॉप। एक चीज है कि ये लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड वन ऑफ द फेवरेट लैपटॉप है मेरा। इसका रिव्यू आपको बहुत ही जल्दी मिलेगा चैनल पे। 39,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है एंड इसके अंदर में जो एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं ना वो देखो एकदम ही कमाल के हैं। थंडरबोल्ट 4 पोर्ट दे रखी है, Gen 4 SSD मिल जाती है, रैम 64GB तक एक्सपेंडेबल है, प्राइवेसी शटर कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, मेटल की बॉडी के साथ ही मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी। आई मीन ये चीजें आपको 39,000 के दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलती। एंड इसका जो प्रोसेसर है ना वो 13 जनरेशन का है, वो भी लेटेस्ट है। जो इससे पहले हमने दोनों लैपटॉप चेक किया ना उसके अंदर में जो 12-15U मिलता था, इसके अंदर 13-15U मिलता है, यानी कि वो 12 जनरेशन का, ये 13 जनरेशन का है। तो ऑब्वियसली इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमें ज्यादा फास्ट मिलती है। एंड ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ प्रोसेसर बढ़िया डाल दिया एंड बाकी कंपोनेंट्स हमें पुराने दे रखे हैं, बल्कि Gen 4 SSD मिल रही है 512GB की, इट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। देखो Gen 4 SSD ना लेटेस्ट है, इसकी रीड एंड राइट की स्पीड ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू Gen 3 SSD। इसके बाद Gen 5 भी आती है लेकिन वो हमें इस बजट के अंदर नहीं मिलती। स्टोरेज के साथ इसकी रैम भी लेटेस्ट है, DDR5 रैम दे रखी है 5200 MHz वाली 8GB की, इट इज एक्सपेंडेबल अप टू 64GB। लैपटॉप के अंदर हमें 16 इंच की फुल एचडी प्लस IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाती है, डिस्प्ले भी दी बेस्ट है इसकी 300 Hz की ब्राइटनेस के साथ। इस बजट के अंदर आपको और कोई भी डिस्प्ले नहीं मिलेगी। इंटेल की UHD ग्राफिक्स, MS ऑफिस मिल जाएगा हमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, 2 USB 3.2 Gen 1
1 टाइप ए पोर्ट्स हैं एंड लैपटॉप के अंदर में पोर्ट्स एकदम ही भर के मिल जाती हैं। एक USB-C 3.2 Gen 2 जो कि डेटा ट्रांसफर, पावर डिलीवरी एंड डिस्प्ले इन तीनों को सपोर्ट करती है, यानी कि फुली फीचर्ड। एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है, ईथरनेट होगी, 3.5mm कॉम्बो हो गया, SD कार्ड रीडर है, HDMI 2.1 एंड 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। तो बढ़िया लैपटॉप है, वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल लैपटॉप रहेगा आपके लिए, आप इसे जरूर कंसिडर करो। इसका एक आपको ऑल्टरनेट ऑप्शन बताता हूँ, एक नहीं बल्कि दो बताता हूँ, चलो समझो बात को। HP का लैपटॉप है 15 एंड 14, इन तीनों लैपटॉप्स के अंदर ना एक दो माइनर डिफरेंसेस हैं जो कि हमें मिलते हैं एक्स्ट्रा एडिशनल फीचर्स के अंदर, लाइक फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया, प्राइवेसी शटर कैमरा हो गया, ये चीजों का फर्क है। उसके अलावा जो प्रोसेसर है, रैम है, स्टोरेज है, वो तीनों के अंदर हमें सेम मिल जाती है। एंड HP का जो लैपटॉप है ना वो हमें मिलता है 2 डिस्प्ले साइज के अंदर, 14 इंचेस के अंदर भी मिल जाएगा एंड 15.6 इंचेस के अंदर भी मिल जाएगा। तो आप इन तीनों में से किसी भी लैपटॉप को बाय कर लो। आगे बढ़ते हैं, ASUS का VivoBook 15 लैपटॉप है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैपटॉप है। इसका आपको डेडिकेटेड रिव्यू अपने चैनल के ऊपर मिल जाएगा। देखो ये ऐसा लैपटॉप है, इसके ऊपर अगर आपने कोडिंग करनी है, ओकेजनली गेमिंग करना चाहते हो, ऑफिस का काम करना चाहते हो, सब कुछ हो जाएगा। मीडिया कंजम्पशन भी अच्छे से होती है, प्राइवेसी शटर कैमरा, फिंगरप्रिंट सेंसर, 180 डिग्री की हिंज, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, ये सब कुछ हमें लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। बट इसके अंदर में जो प्रोसेसर मिलता है ना वो P सीरीज का दिया गया 1220p। अगर आपको नहीं पता तो देखो UPH, इन तीनों सीरीज के अंदर में प्रोसेसर मिलते हैं। U सीरीज वाले बने होते हैं बेसिक काम करने के लिए, उनका बैटरी बैकअप ज्यादा बढ़िया होता है। P सीरीज वाले मिडल में आ जाते हैं, बैटरी बैकअप भी आपको नॉर्मल मिलेगा एंड थोड़े बहुत हैवी काम ये लैपटॉप हैंडल कर लेते हैं। एंड H सीरीज वाले होते हैं सबसे ज्यादा हैवी काम करने के लिए, लेकिन उनका बैटरी बैकअप बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो इस बजट के अंदर हमें P सीरीज का लैपटॉप मिलेगा। H सीरीज वाले जो मिलते हैं वो बहुत ही पुराने हैं, वो बिल्कुल नहीं लेने। तो इसके अंदर हमें परफॉर्मेंस बढ़िया मिल जाती है एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर लैपटॉप ऑफ दिस बजट। 8GB की रैम है, एक्सपेंडेबल 24GB तक, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। जब मैंने इसके ऊपर एडिटिंग करी फुल HD लेवल तक तो एकदम ही स्मूथ होगी थी। अगर आपने हैवी एडिटिंग करनी है ना फुल HD वाली तो वो भी हो जाएगी, लेकिन अगर आप 4K एडिटिंग करना चाहते हो नॉर्मल हो जाएगी, ज्यादा लेयर नहीं कर पाओगे। बस 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 200 निट्स की ब्राइटनेस, IPS लेवल डिस्प्ले, इंटेल के UHD ग्राफिक्स। मैंने इसके ऊपर वैलोरेंट खेल के देखी थी, डिफॉल्ट सेटिंग्स के ऊपर 50 FPS मिल रहे हैं। जो GTA 5 है वो बेसिक सेटिंग्स के ऊपर 30 to 35 FPS मिल रहे हैं। तो दोनों गेम्स ना कभी कभी अगर आप खेलना चाहते हो तो चल जाती हैं। MS Office ये 2021, 3 USB टाइप ए, USB टाइप C, HDMI एंड 3.5mm जैक। जरूर कंसीडर करना इस लैपटॉप को भी, वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है ये भी। आगे बढ़ते हैं, i5 का 12th जनरेशन लैपटॉप बताता हूँ आपको, जो कि इस बजट का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड सबसे तगड़ा लैपटॉप रहेगा आपके लिए। Acer Aspire लाइट लैपटॉप है, इसका जो प्राइस है वो वेरी करता है, 41,000 से लेके 44,000 के बीच में आपको लैपटॉप मिलेगा। मेटल की बॉडी के साथ ही 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है। देखो जिस भी लैपटॉप के अंदर आपको मेटल की बॉडी मिलती है ना, उसका मतलब ये होता है कि उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो बाकी जो पॉलीकार्बोनेट एंड प्लास्टिक बिल्ड के साथ हमें लैपटॉप मिलते हैं ना उसके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी बढ़िया होगी तो अपने लैपटॉप की ऑटोमेटिकली लाइफ भी बढ़िया होगी। i5 का 1235U प्रोसेसर है, 10 कोर 12 थ्रेड्स वाला। अब देखो ये जो प्रोसेसर है ना, सबसे पहले 1215U के साथ कंपेयर करते हैं। सिंगल कोर में 5% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है एंड मल्टी कोर में 29% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाती है i5 वाले के अंदर। लेकिन जो 1315U प्रोसेसर है ना, उसके जो सिंगल कोर है वो तो मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर सी परफॉर्मेंस है, सिर्फ 1% का फर्क है। 1% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें 1315U के अंदर मिलती है, लेकिन जो मल्टी कोर है वो 7% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी इसके अंदर हमें। तो बेसिकली 13-15U के कंपैरिजन में भी इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया है। लेकिन जो 1220p वाला है उसके सिंगल कोर में इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया होती है U सीरीज की, लेकिन जो मल्टी कोर है उसके अंदर जो 1220p वाला है ना, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि P सीरीज के प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल होते हैं। हालांकि ये i5 वाला है एंड वो i3 के, लेकिन फिर भी P सीरीज का ना तो वो ज्यादा तगड़ा है। ओवरऑल आई वुड से कि इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो बढ़िया है, लेकिन सिर्फ प्रोसेसर चेक करके हम लैपटॉप नहीं बाय करते। अब इसके अंदर में जो रैम मिलती है ना वो डबल रैम है एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर ऑप्शन ऑफ दिस बजट। 16GB की रैम मिलती है, 32GB तक एक्सपेंडेबल है। अब इसकी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई, डबल रैम मिल रही है हमें लैपटॉप के अंदर, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। ओके, 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, फुल HD डिस्प्ले है, इंटेल के आईरिस ग्राफिक्स एंड जो इसके अंदर हमें पोर्ट्स मिल जाती हैं, एक USB टाइप C पोर्ट है, 2 USB टाइप A 2.0, एक USB टाइप A 3.2, HDMI, ईथरनेट एंड 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं। तो बढ़िया लैपटॉप है, जरूर बाय करो। सो या दीज आर दी लेटेस्ट लैपटॉप्स अंडर 40,000 रुपीज जो कि हम आज की डेट में बाय कर सकते हैं। देखो सारे लैपटॉप मैंने आपको बता दिए, आपको इनमें से जो भी लैपटॉप बढ़िया लगे ना आप उसे जाके बाय कर लो। अगर आपने हैवी काम करने i3 1220p वाला ऑप्शन बढ़िया रहेगा आपके लिए, साथ में i5 का जो 1235U वाला है Acer Aspire लाइट, आप उसे भी बाय कर सकते हो। बट अगर आपने नॉर्मल काम करना है, प्रोफेशनल वर्क करना है, स्टडीज करना चाहते हो, थोड़ी बहुत कोडिंग करनी है, कभी कभी गेम्स खेलनी है, बजट कम है तो फिर 12-15U चल जाएगा आपके लिए। 35-36,000 के आसपास आपको लैपटॉप मिल जाएगा। अगर 40,000 के आसपास जाना चाहते हो फिर 13-15U बढ़िया ऑप्शन रहेगा आपके लिए। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है उसे आप मेंशन कर दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।